वोट मांगने के समय वो जा रहा है हाथ जोड़ रहा है, लेकिन जब जीत जा रहा है तो जनता जाकर हाथ जोड़ती है कि मुखिया जी काम करा दीजिए। उस समय भी उन लोगों का जो वोट देते हैं उन्हीं लोगों का काम नहीं होता है। इस पूरे गुठनी प्रखंड में यही एक सज्जन व्यक्ति हैं जो आवाज़ उठाए इसको लेकर। यहाँ के जो दलाल ठेकेदार हैं, जो घुसखोर है, बंदरबाट करने वाले अधिकारी हैं, ये सब मिलकर इसको इतना अधूरा बनाए हैं कि 6 महीना बनने के, एक तो 6 साल में बनकर तैयार हुआ, उसके बाद 6 महीना में ही इसके दीवार टूटने लगे, कहीं दरवाज़ा टूट रहा है, कहीं फर्श टूट रहा है। ये देखिए कैसे टूट रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए मसाला यूज हुआ है। आप 6 बजे सुबह में आए, आ करके दीवार बन रहा था तो अपने हाथ से ऐसे मारे धाका दीवार टूट गया। हाँ। और सब जितने भी प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पे, ये सब जो उसमें लूटने के लिए जीतने के बाद लूटना कहाँ है, किस काम में पैसा है, वही काम वो लोग ब्लॉक से उठा रहे हैं। एक जो वार्ड है, पहले जो गरीब था वो नल जल योजना का जो कार्य आया, ये रोड का काम आया, ये सब बनवाने के बाद इस समय बाइक से, कार से वार्ड चल रहा है। मुखिया का छोड़िए, मुखिया तो 5 साल में वो स्कॉर्पियो वगैरह खरीद ले रहा है, बहुत बड़ा आदमी हो जा रहा है। क्या ये देखिए पूरा का पूरा ये बालू है, सीमेंट इसमें मिलाया ही नहीं गया, दिख रहा है पूरा। हाँ? यहाँ पर सीमेंट ही नहीं है, बालू है बस। देखिए ये देखिए, इस समय हम लोग बंदरबाट का खुला जीता जागता सबूत आप लोगों को, ये सरकार पंचायत भवन जो है, पंचायत सरकार भवन, इसमें हम आप लोग को दिखाएंगे। ये आप लोग को दिखाए, कोई पुराना नहीं है जो आपके सामने दिख रहा है, ये कई सालों का पुराना नहीं है। ये देख लीजिए बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है। आइए आप लोग को दिखाते हैं। जो बेलौर पंचायत में, सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के बेलौर पंचायत में ये पंचायत सरकार भवन बना है, और इसको प्राप्त राशि जो इसका था 93,31,477 है। जो माननीय जो विधायक थे उस समय 2015 में, उन्होंने शिलान्यास, इसका रामायण मांझी ने शिलान्यास रखा था 2015 में, जिसको बनाकर 2016 में मार्च में हैंडओवर करना था। लेकिन ये 6 साल हो गया, अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। कार्य भी अब पूरा हुआ है तो बहुत इसमें अधूरा है। आज आप लोगों को उस सज्जन व्यक्ति से भी मिलाएंगे। इस पूरे गुठनी प्रखंड में यही एक सज्जन व्यक्ति हैं जो आवाज़ उठाए इसको लेकर। जहां ठेकेदार जो था उसकी काली करतूतों को लेकर कई बार इनके सज्जन व्यक्ति के चलते काम भी रोक दिया गया। ये जब भी बनकर तैयार होता था, थोड़ा सा भी दीवार खड़ा होता था, ये आकर सज्जन व्यक्ति इसे तोड़ देते थे। एक वीडियो के पास भी कंप्लेन किए हैं, मंत्री के पास भी कंप्लेन किए हैं, सिवान डीएम के पास भी, हर जगह कंप्लेन किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं योजना एवं विकास विभाग के ओर से, बिहार सरकार की ओर से ये बनाया गया है पंचायत सरकार भवन, जिसे मिनी ब्लॉक भी बोला जाता है। यहाँ पर छोटा मोटा जो पंचायत, हर पंचायत का काम यहाँ पर आने वाले समय में होता, लेकिन यहाँ के जो दलाल ठेकेदार हैं, जो घुसखोर है, बंदरबाट करने वाले अधिकारी हैं, ये सब मिलकर इसको इतना अधूरा बनाए हैं कि 6 महीना बनने के, एक तो 6 साल में बनकर तैयार हुआ, उसके बाद 6 महीना में ही इसके दीवार टूटने लगे, कहीं दरवाज़ा टूट रहा है, कहीं फर्श टूट रहा है। चलिए आपको जीता जागता सबूत दिखाते हैं। ये देखिए ये आने का रास्ता है, थोड़ा दिखा दीजिएगा। इसका ये आने का रास्ता है, ये ब्लॉक है। ये बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 6 महीना अभी हुआ है बनकर तैयार हुए। देखिए यहाँ आने के लिए चारों ओर से ऐसे ही रास्ते से होकर जो हमारे पंचायत के लोग हैं कार्य कराने यहाँ पर आएंगे। अब देखिए कैसा काम कराया है, क्या कराया है, आप लोग को यहाँ पर जीता जागता सबूत दिखाएंगे। उस सज्जन व्यक्ति से भी मुलाकात करवाएंगे जो इसके विरोध में खड़े हैं। इस पूरे गुठनी प्रखंड में, पूरे गुठनी ब्लॉक में यही एक सज्जन व्यक्ति हैं जो विरोध में खड़े हुए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, वो गरीब भी है, घर से हर मामले में गरीब है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो उन सबों का इस पर ध्यान नहीं जाता है, कौन काम करा रहा है, कैसे करा रहा है, इससे उन लोगों को मतलब नहीं है। लेकिन एक आम आदमी इस मुद्दे को लेकर जब उठाया तो गांव वाले भी इनके विरोध में आ गए। ये अकेले बच्चे हैं, सिंगल बच्चे हैं जो ठेकेदार का विरोध करते हुए डीएम के पास और वीडियो के पास जहां भी हैं जिला स्तर पर, पटना तक ये आवाज़ अपना लेकर गए हैं। जो अंदर हैं उनके घर में गया था, उनसे मुलाकात किया, बात किया। इनका नाम है रामजी भाई लोग कहते हैं, जो समाज सेवी भी है। आइए उनसे बात कराते हैं। देखिए सामने का इतना बेहतर काम हुआ है, ठेकेदार जो है इतना बेहतर काम किया है कि ऐसे ही सब अधूरा छोड़कर, इधर देख लीजिए पूरा जंगल है, ये मिनी ब्लॉक है। ये आपको पूरा दिखा रहा हूँ। इधर देखिए फर्श टूट रहा है, 6 महीना बने हुए हुआ, देखिए फर्श भी टूट रहा है, इधर पूरा ये फट गया। इतना लोकल काम करवाया है, इतना इसमें लूटपाट हुआ है, सब टूट रहा है।
इधर देखिए पूरा फट गया है, देखिए पूरा ये छोड़ रहा है। ये 6 महीना बने हुआ देखिए कैसे टूट रहा है। और थोड़ा पास लाइए, ये देखिए ये मसाला इसमें लगा है, बालू लगा है। अब आप इसको पटक रहा हूँ, आप देख लीजिए कितने का मसाला है, मटेरियल कितना कितना मिला है, ये आप देख सकते हैं। और थोड़ा पास लाइए, ये देखिए कैसे टूट रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए मसाला यूज हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ठेकेदार कितना बड़ा घोटाला यहाँ पर किया है, इसी को लेकर इस पर रोक भी लग गया है। सुनने में आ रहा है कि ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द हो गया है। ये जो सज्जन व्यक्ति है आप लोगों के सामने, यही एक इकलौता व्यक्ति है इस पंचायत मधुबनी प्रखंड में जिसको लेकर ये आवाज उठाया है। आइए पहले अंदर घुमा देते हैं। ये देख लीजिए 6 महीना बने हुए, दिखा दीजिएगा पूरा। ये देखिए ये फर्श पूरा टूट गया, ये ऐसा काम हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये पूरा उधर है, बस बालू देखिए पास में लाइएगा। ये देखिए और पास में लाइए, ये देखिए बाहर दीजिएगा, लाइट छोड़ दीजिएगा। ये देखिए पूरा बालू है, पूरा बालू है, इसमें सीमेंट नहीं है। ये देखिए पूरा फर्श टूट रहा है, आइए आपको अंदर भी दिखा रहा है। ये देखिए पूरा छोड़ रहा है, ये फर्श भी नीचे दब गया है, ये अभी से टूटना सब शुरू हो गया है। ये जो दरवाजे हैं इसमें शीशा भी नहीं लगा है, अभी पूरा का पूरा काम अधूरा है। हर चीज दीवार से इसका छोड़ रहा है, देख लीजिए इसमें करोड़ों की लागत आई है, देख लीजिए। ये सारे अपने जो देश है ना, जो राज्य है बिहार सरकार जो है इस पर तो आप लोग को पैसा अच्छा ही दे रही है, हर काम कराने के लिए दे रही है, हर काम धरातल पर उड़ा रही है। लेकिन हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, ठेकेदार है, वही सब लूटपाट कर बंदर बाट करके ऐसा आप लोग के सामने काम पेश कर रहा है। समय तो इस पर कार्रवाई हुई है, ठेकेदार का ब्लैक लिस्ट में भी चला गया है, अब शायद उसको ठेका आगे नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। हो सकता है। अच्छा आपको क्या लग रहा है जो आवंटित मनी है 93 लाख वो इसमें लगा होगा, इसमें बना है? वो जिस तरीके से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो इस अनुमान से तो लगा ही नहीं होगा। कहीं आप लोगों को दिखा चुके हैं कि यहाँ पर जितने भी प्लास्टर जोड़ाई वगैरह हुआ है, बालू सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें सीमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना पैसा लगा हुआ है। एक करोड़ों में खड़ा भवन है, लेकिन उस हिसाब से जैसे बनना चाहिए वैसे नहीं बना है। इसमें जो पंचायत के प्रतिनिधि है उन लोगों का भी दोष है। अगर बाहरी ठेकेदार आकर किसी पंचायत में काम करवा रहा है, अगर प्रतिनिधि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता चाहे तो ये काम गलत नहीं हो सकता है, इस पर कोई भी रोक लगा सकता है। यही एक सज्जन व्यक्तित्व के है जो बेलौर पंचायत के बेलौर गांव के ही हैं, इनको रामजी भाई के नाम से पुकारा जाता है। रामजी भाई नाम का रामजी भाई के नाम से पूरा जिला जानता है, पूरा जिला इनको जानता है। यही एक सज्जन व्यक्ति थे जो गांव वाले इनको सपोर्ट भी करने के लिए आपको बोले थे शुरू में, लेकिन बाद में सपोर्ट नहीं किए ना। सपोर्ट अभी है, कोई विरोध नहीं करता है, कोई विरोध नहीं करता है ऐसी। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, इनके जैसा काम हमारे प्रतिनिधियों को करना चाहिए। वो तो क्या मुखिया बन जा रहे हैं और सब जितने भी प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पे, ये सब जो उसमें लूटने के लिए जीतने के बाद लूटना कहाँ है, किस काम में पैसा है, वही काम वो लोग ब्लॉक से उठा रहे हैं। इस सब पर उनको ध्यान ही नहीं जा रहा है कि विकास क्या करना है क्या नहीं करना है। काम अपने पंचायत में जो बाहरी ठेकेदार आ रहा है, रोड बनवा रहा है, कुछ भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि नहीं, इस पर उन लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। ऐसे ही एक कहानी है, मेरे साथ भलुआ में रोड का काम हो रहा था, मैं उसका गया, उस गाँव के लोग बुलाए, उसका विरोध में करने लगा, उसका न्यूज़ बना दिया। अब वो जो ठेकेदार था वो मेरे पास फ़ोन करने लगा, ठेकेदार भी है जेई भी है, दोनों फ़ोन करने लगे, पैसा देने के लिए बोलने लगे। अब उधर से वो पैसा देने के लिए बोला, उधर से वो गांव वाले फ़ोन करके बोलने लगे कि आप पैसा ले लिए क्या भैया, न्यूज़ नहीं डाले। लेकिन मुझे तो गांव वालों को सुनना था, मैं वो न्यूज़ डाल दिया, पैसा नहीं लिया। लेकिन वही जो हमारे प्रतिनिधि हैं उधर के बोल रहे थे तुम पागल हो, गधे हो, पैसा ले लो, जनता तो वैसे चिल्लाती रहती। ऐसे ही होता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। जनता जो लोग हैं, आप लोग ये सब बात आप लोग नहीं समझ पाएंगे, समझना चाहिए, आप लोग को देखना चाहिए। आप लोग के सामने है जो भी काम ब्लॉक पर आ रहा है, एक से अनगिनत कामें आ रही है जो आप लोग के पास नहीं पहुंच पा रहा है। कि बस जो हमारे प्रतिनिधि है ये सब लोग जानते हैं, एक एक काम निकाल कर देख रहे हैं कि क्या छोटा से बड़ा काम आ रहा है, लेकिन उन लोगों को मालूम चल रहा है वो काम लेकर आ जा रहा है, उसमें अपना पैसा बना रहा है। आप देख भी रहे हैं, एक जो वार्ड है पहले जो गरीब था वो नल जल योजना का जो कार्य आया, ये रोड का काम आया, ये सब बनवाने के बाद इस समय बाइक से कार से वार्ड चल रहा है।
मुखिया का छोड़िए, मुखिया तो 5 साल में वो स्कॉर्पियो वगैरह खरीद ले रहा है, बहुत बड़ा आदमी हो जा रहा है। क्या बाबा, सही बात नहीं है? ये है 5 साल में जो जिस मुखिया के पास कुछ भी नहीं है, 5 साल में वो बड़ा गाड़ी 4 पहिए वाला खरीद ले रहा है, राजा हो जा रहा है। उसके बाद लोगों का वोट मांगने के समय वो जा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, लेकिन जब जीत जा रहा है तो जनता जाकर हाथ जोड़ती है कि मुखिया जी काम करा दीजिए। उस समय भी उन लोगों का जो वोट देते हैं उन्हीं लोगों का काम नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा देंगे तभी उन लोगों का काम होता है। ऐसा है ना, घुटनी ब्लॉक में ऐसा भी सुनने के मैं सबूत के साथ आप लोग को आगे चलकर दिखाऊंगा। ऐसा भी होता है जहाँ पर आवास के नाम पर पैसा लिया जाता है। कोई भी काम हो, ब्लॉक में काम हो, सरपंच जी हमारे हैं, पैसा लेंगे तभी कोई पंचायत करेंगे, ब्लॉक में काम कराएंगे। जो प्रतिनिधि है पैसा लेंगे तभी वो जो आपका लेटरिंग होगा, जो कुछ भी होगा उसमें से उन लोगों का हिस्सा चाहिए। अभी आप लोग को मैं सामने दिखाया, जितने भी इस प्रखंड में नल जल योजना का कार्य हुआ है उसमें मुखिया अपना हिस्सा लिए 30 से 35%। ये वार्ड भी साहब बोले, हर जिस पंचायत में जा रहा हूँ वार्ड जो जितने भी हैं इधर, जितने भी वार्ड है, मतलब बिना पढ़े लिखे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। वही जो मुखिया है उनको गधा बनाकर पैसा उनसे ले रहे हैं और काम कराएं अपने हाथ से। और कहीं कहीं ऐसा है कि वार्ड को घर पर बुलाकर बैठाकर सब वार्डों से पैसा वसूल लिया जा रहा है कि 30 से 35% मुझे दोगे तभी ये काम होगा, तभी उसको पैसा दिया जाता है। लेकिन ये जो चाचा है जब अपने पंचायत में काम को देखे कि ठेकेदार अच्छा से नहीं कर रहा है, इस पर विरोध करना शुरू कर दिए। जो विरोध इस समय दिखाई दे रहा है, जो जिला लेवल पर हर अधिकारी इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए जागृत हो चुका है। अभी तक इन्हीं के चलते एक काम रुका हुआ है। इनके हिसाब से एक काम अच्छा से नहीं हुआ, मनपसंद से नहीं हुआ। क्या इसमें काम कैसे अधूरा कर रहे थे ठेकेदार? उस समय जब काम हो रहा था उस समय आप देखे थे क्या ये लोग कर रहे थे? मटेरियल कैसे मिला? काम जब यहाँ हो रहा था पहले तो ठेकेदार काम कर रहा था, तो हम कहे कि काम बहुत बढ़िया हो रहा है। आता हाँ बहुत बढ़िया है, हम कहते ये काम कीजिए, इस काम को रोक दीजिए, है ना। तो क्या है, अब बढ़िया हुआ है इसलिए, घटिया होता तो हम नहीं भेजते, आप इसको बंद कर दीजिए, अब काम मत करेंगे। तो कहा कि कहते फोन करे से काम के हर विधाय के लगे, तो शायद कल के काम कराओ, है ना। तो कहले कि काम कराओ, तो कहा कि मशीन चालू करो, जनरेटर ईटा भेज दो, काम शुरू करा दो, है ना। जनरेटर चालू हो ईटा थोड़ा लगा, हम कहने कि अब काम शुरू हो गई ना, तो है अब बना हुआ तो ना बना हुआ, हमको ठीक बा, तो आप हमारा देश मत दीजिएगा, है ना। तो हम जो नहीं करें चौतरवा पर बैठ गए, वही चौतरवा पर बैठ गए, तो चौतरवा पर हम वीडियो को फोन करें, तो वीडियो का ना धीरज कुमार थे उस समय। धीरज कुमार नहीं पैसे दूसरा थे, धीरज कुमार तो अब यही है, नहीं चले गए, दुबई चले गए। हाँ दुबई से। अच्छा, तो पहले वीडियो तो कहे कि हम इसमें क्या करेंगे, आप स्टाफ के बुलाइए वहाँ से, हम उस विभाग के कार्यपालक अभियंता और क्या कहा जाता है ओवरसीयर को फोन किए, तो कहा सब कि हम मीटिंग में हैं, हमको समय नहीं है, हम नहीं आ सकते हैं। तो फिर तो दोबारा कार्यपालक अभियंता कहा कि हम लोग मीटिंग में आधार बार फोन करते हैं, हम ला नहीं सकते हैं ना, मीटिंग में नहीं आएंगे हम लोग। अब देखिए हमारे जो ब्लॉक के अधिकारी जो है इतने मीटिंग में बिजी थे कि ये सज्जन व्यक्ति जब फोन कर रहे थे कि यहाँ पर घटिया काम हो रहा है, वो लोग मीटिंग का बहाना बनाकर टाल दे रहे थे, यहाँ पर नहीं आ रहे। मीटिंग एक सेवा से जब हम फोन किए तो वहाँ कार्यपालक अभियंता कहे कि ना समय नहीं हम लोग नहीं, हम कहीं सब जना के स्क्रिप्ट ढीला हो गया, हम 10 से 24 आ गए, तो हम गए यहाँ से बच गए, चौथा बच करके DM को फोन किए, तो DM कहे कि हमको समय नहीं है, समय मिलेगा तो हम आएंगे। तो उसके बाद से हम ग्रामीण विकास मंत्री के फोन करिए, है ना। तो ग्रामीण विकास मंत्री फोन करेंगे, कहले क्या बात है भाई जी, हमको ऐसी ऐसी बात है, बढ़िया काम हो रहा है, DM वगैरह के सबको फोन किए, कोई नहीं आ रहा है, कार्यपालक अभियंता भी इसी बात का नहीं आ रहा है, ओवरसीयर भी नहीं आ रहा है। तो कहले ठीक है, आप 24 घंटा हमको समय दीजिए, 24 घंटा में कोई नहीं जाएगा तो हमको फिर फोन किए, हमसे मैंने भी कल सभा के बाद मंत्री थे इसमें, तो हम फोन किए DM को, तो DM 6 बजे सुबह में आए, आ करके दीवार बन रहा था, तो अपने हाथ से ऐसे मारे धागा, तो दीवार टूट गया। हाँ तो बंद कर खड़ा था एक दिन पहले से। हाँ तो दीवार टूट गया, तो कहे कि अरे 3 महीना पहले का दीवार बना है, टूट गया ना, बंद करो, काम नहीं होना है। तो बंद करा कर काम चले गए, काम बंद हो गया। फिर साल में बीत गया, साल में बीत जाने पर लोग कहने लगे कि कमा शुरू करा दी, कमा शुरू करा दी, तो हम कहने की ठीक बा, कहने ठेकेदार से ठीक बा, ठेकेदार से कहने की काम कराओ, ठीक से काम कराना, तो ठीक है हम बढ़िया काम कराएंगे, हमको ठीक है काम कराओ। हम वही बेरा कहीं आए नहीं, एक बाद पहला दिन आज कर
उसके बाद आप कागजी कार्रवाई किए? हम कानूनी कार्रवाई किए, कागजी कुछ नहीं किए। हाँ। तो उसके बाद से फिर से काम शुरू हुआ, तो फिर वही धंधा शुरू किया। तो मुखिया वगैरह लिख करके दिए, ऐसी ऐसी बात है, एकदम घटिया काम हो रहा है, सब फर्ज रहती है ना। पत्रकार है कि कृष्ण मोहन शर्मा जी, वो भी देखे लिख करके वही रिपोर्ट कर दिए, है ना। तो हम चेयरमैन विकास मंत्री को लिख करके दिए, डीएम को भेजे चिट्ठी, और चिट्ठी हमको भी दी। हाँ। हमारे नाम से चिट्ठी दे दिए, ऐसे ऐसी बात है, डीएम को लिख के है, डीएम भेज दिए पीडीओ को। हाँ। तो पीडीओ धीरज कुमार से आए जाँच करके रिपोर्ट, उनको भी काम में अच्छा गुणवत्ता नहीं मिला। हाँ, उनको अच्छा गुणवत्ता नहीं रिपोर्ट में लिखे थे, सब जर्जर है ना, खाली बालू वालू दिखाई दे रहा है। तो हम कहा नहीं, ठीक है आप रिपोर्ट कर दिया था, हमको उसको कॉपी दीजिए, तो निकल है फोटो करा लिख के फोटो करा के ऊपर कॉपी हम कर दिया है। देखिए डीएम क्या कर दिया, डीएम को आदेश करके डीएम क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता हूँ कौन क्या किया नहीं, इसलिए ऊपर भी दिखाते हैं कि कैसा काम हुआ है। ऊपर भी लोग बोल रहे हैं कि ऊपर भी काम अधूरा है ना बाबा। इसका जो कंप्लेन किए थे वो कागज का है, नहीं मिला। जो वीडियो के पास और जो मंत्री के पास कंप्लेन किए थे वो कागज है इनके घर पे आवेदन, वो अभी मिल नहीं रहा था, ढूंढे भी बड़े पूरा। आइए आप लोग को ऊपर भी दिखाते हैं। हाँ, अधूरा काम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे काम हुआ है। यहाँ पर ये ऊंचा कर दिया है और यहाँ पर लोग आकर रात में या किसी भी समय मिट्टी लगाते हैं। इधर लैट्रिन या कुछ भी बनाया है थोड़ा, इधर देखिए लैट्रिन बनाया है, अंदर का दीवार पूरा टूट गया है। जूम करके दिखा दीजिएगा, अच्छा हट जाए। हाई अंदर और है ना। हाँ, वहाँ पर देखिए जो दीवार है आप लोग को दिख रहा है, ये टूट गया है। ये जो है अंदर का दीवार टूट गया है। चलिए वो छत पर भी दिखाते हैं, इधर सीढ़ी भी टूट गया है। अब इतना कमजोर बना है कि सीढ़ी पर भी चढ़ने में डर ही लगेगा, ये भी कहीं टूट न जाए। सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे यहाँ पर धरातल पर बंदर बाट हो रहा है, ये साफ आपको दिखा रहे हैं धरातल से। ये देखिए टूट गया है, ये देखिए पूरा टूट जा रहा है। चलिए छत पर दिखाते हैं। देखिए बड़े से नहीं होगा, एक पटरा एक देखिए टूट गया, बालू है साफ, देखिए पूरा बालू है। ऐसे ये लोग प्लास्टर किए हैं। ये सबसे ऊपर वाला भाग है छत पर, देखिए ऊपर का भी भाग टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, ये भी खत्म। ये तो पूरा बालू है, ये तो पूरा बालू है। इधर देखिए देखिए थोड़ा जूम कीजिए तो ये देखिए पूरा का पूरा ये बालू है। सीमेंट इसमें मिलाया ही नहीं गया है, दिख रहा है पूरा। हाँ, यहाँ पर सीमेंट ही नहीं है, बालू है बस। देखिए ये देखिए जहाँ भी खोदेंगे ये देखिए पूरा का पूरा बालू है। बालू बिछा कर ऊपर से देखिए यहाँ भी कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बालू है, देख लीजिए। ऐसे ठेकेदार को तो गांव वालों को मिलकर चप्पल से मारना चाहिए। ये बाबा सही काम किए हैं, कंप्लेन किए हैं, इसका लाइसेंस भी अगर जो रद्द नहीं हुआ है तो अब पूरी तरह डीएम साहब को रद्द कर देना चाहिए, देखने के बाद कि इसमें सीमेंट की मात्रा मिलाया ही नहीं गया है। पैसा यहाँ से लूट कर लेकर भाग गया है, लेकिन यहाँ इधर के जो घुटनी ब्लॉक के जितने प्रतिनिधि हैं चुपचाप बैठे इस पर। उस समय किसी का भी ध्यान नहीं दिया, वो लोग खुद लूटने में अपने में मग्न होंगे, इस पर क्या ध्यान देंगे। कहीं बाहरी से आकर ठेकेदार इन लोगों के पंचायत से लूट कर लेकर भाग जा रहा है, किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। ये हर किसी को बोल रहा हूँ, जितने भी घुटनी प्रखंड के या करौली के विधायक है हमारे, या घुटनी प्रखंड के जितने भी प्रतिनिधि है, सबको बोला हूँ अगर वो लोग चाहते तो ऐसा घटिया काम नहीं होता, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं गया। छोर छोर मौसेरे भाई है, यही हाल है। अब ये चोरी कर रहा था ठेकेदार, तो वो लोग खुद कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों आएंगे इसका विरोध कर। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर कुमार सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।